नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई इस तरह से इक्वेशन दिया गया हो, समीकरण दिया गया हो और उसको आपको प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से अगर इस क्वेश्चन को हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए गए होंगे, एक को हम 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को 2 मान लेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से हल करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण लिखेंगे 1 से। ठीक, समीकरण 1 से हम हल करेंगे। समीकरण 1 से हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई और बराबर में है 14। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 14, हम माइनस क्या हो जाएगा y का हमने पक्षांतर किया उस तरफ, तो इधर प्लस में था उधर गया तो हो गया माइनस में, यानी x बराबर हो गया 14 माइनस वाई, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 1 में मत रखना, क्योंकि 1 को ही हल करके आपने समीकरण 3 बनाया है। ठीक है, तो इसलिए जो 3 वाला मान आएगा उसको कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे। देखो, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। सबसे पहले आप समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 1 में क्या करेंगे कि y का पक्षांतर कर देंगे और x को रोके रहेंगे तो x की आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब क्या करना होगा? समीकरण 3 से जो x का मान आया है उसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहले आप यहाँ पर समीकरण 2 लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब x का मान देखिए यहाँ पर क्या है? 14 माइनस वाई आया है। बस यही 14 माइनस वाई क्या करेंगे? x की जगह पर रख देंगे। ठीक है, x का मान क्या है? 14 माइनस वाई, तो यहाँ x की जगह पर क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है इसको ये लिखा और ये बराबर में 4 है तो हमने 4 लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे 14 माइनस वाई और माइनस वाई आपस में जोड़ेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे माइनस का क्या लिखेंगे? माइनस 2y बराबर ये लिखेंगे 4, और 14 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 14 इधर है प्लस में और इधर आया तो हो गया माइनस में। ठीक, अब लिखेंगे माइनस 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि 14 है माइनस में और 4 है प्लस में, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 14 में से 4 गया तो कितना बचा? माइनस का बचा 10। ठीक है, माइनस 10 क्यों बचा? क्योंकि 14 बड़ी संख्या है और 14 के आगे माइनस लगा है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हमेशा लगता है। यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10, यानी y बराबर निकल के कितना आया? तो y बराबर निकल कर आया 5। ठीक है, y का वैल्यू निकल कर के आ गया 5 आ गया। ठीक, अब y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो और चाहो तो 2 में रख दो, किसी में भी आप रख दो, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लिखेंगे कि y का मान, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण, चलिए हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, यही है ना। अब y का मान हमारा क्या आया है? 5 आया है, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, यानी x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख दिया हमने? 5, और बराबर में क्या लिख दिया? 14। तो x बराबर हो गया 14, 5 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 14 में से 5 गया, कितना बचा भाई? 9 बचा। तो हमारा x का मान 9 आया और y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। यही हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कोई भी समीकरण अगर आ जाता है तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही होती है प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि के बाद में अगर विलोपन विधि आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ध्यान से, अगर विलोपन विधि आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए,
ऐसे दो समीकरण उसमें भी आपको दिया गया होगा, इसी तरह से दो समीकरण उसमें भी आपको दिया गया होगा। हमने एक समीकरण इसमें बटे वाला ले लिया है। मान लीजिए बटे वाला आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, सबसे पहले आप इस समीकरण को, जो आपका बटे में भिन्न में समीकरण दिया गया है, सबसे पहले इसको आप रैखिक समीकरण यानी कि ऐसा बना लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको भिन्न के तरीके सॉल्व करोगे। 2 का गुणा s में कराओगे तो 2 का गुणा s में होगा तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और प्लस 3 का गुणा t में कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। और बटे नीचे 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बराबर में है 6, इसके नीचे 1 मानो। ठीक है, इसके नीचे क्या मानो, 1 मानो। और क्रॉस करवा दो गुणा, तो 2s प्लस 3t से जब 1 में गुणा होगा तो वही आएगा, यानी 2s प्लस 3t ही आएगा। और बराबर 6 से गुणा 6 में होगा तो भैया 6 छंग 36 हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, बस अब इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है और आपका आंसर बड़े ही आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 आपका है। देखो अब क्या करना, जब विलोपन विधि से हल करना हो तो इसमें होता क्या है कि या तो x x वाला पद समान हो या तो y y वाला पद समान हो। यहाँ पर s और t है तो या तो s के बराबर s हो तो s s कट जाए, या तो t के बराबर t हो तो t t कट जाए। अच्छा, पहले समीकरण की अगर हम बात करें तो s माइनस टी बराबर 3 दिया गया है, पहला समीकरण। ठीक, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, चूंकि दूसरे को सॉल्व करके हम तीसरा बनाए हैं। और ये वाला समीकरण है 2s प्लस 3t और बराबर में है 36। तो इसमें ना तो s वाला पद कटेगा और ना ही t वाला पद कटेगा। ठीक है, और जब दोनों में से कोई पद ना कट रहा हो तब करना आपको ये होता है कि आपको करवा देना होता है गुणा। ठीक, अगर आपको s वाला पद काटना हो तो आप क्या करेंगे, आप 2 से इसमें गुणा करवा देंगे। जब 2 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ भी 2s है, 2s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप t वाला पद काटना चाहते हैं तो यहाँ 3 से गुणा करवा दीजिए। तो जब यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 3t हो जाएगा और यहाँ भी 3t है, 3t कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में से आप जो पद चाहें काट सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा समीकरण है। तो मान लीजिए कि हमें t काटना है तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करवा देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा। ठीक है, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3s, जब यहाँ गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा 3t। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लीजिए आप। ठीक है, पूरे समीकरण में गुणा होगा, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक, अगला समीकरण जो है आपका उसी को इसके नीचे आप उतार लीजिए, 2s प्लस 3t और बराबर में क्या लिखा है, 36। ठीक, अब आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे। ये माइनस 3t, ये प्लस 3t, माइनस 3t प्लस 3t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भैया कितना है, 3s है, यहाँ 2s है, दोनों प्लस में है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा। ठीक है, 5s प्लस 36 में 9 जोड़ लीजिए। अच्छा, बराबर का चिन्ह है बड़ा बीच में, है ना, 36 में 9 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 5 से 45 को काटेंगे तो 5 9 45, यानी s बराबर निकल कर कितना आया, 9 आया। 5 9 45 यानी s बराबर कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब आप लिखेंगे s का मान, क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, s का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर में 3। ठीक, s का मान कितना आया, देखो नीचे यहाँ s का मान कितना आया, 9 आया है। बस यही 9 आप यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ, s की जगह पर। तो लिखेंगे 9 माइनस टी और बराबर में लिखेंगे 3। तो लिखेंगे माइनस टी बराबर, ये लिखेंगे 3, 9 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर आयत किस में हो गया भैया, माइनस में हो गया। तो लिखेंगे माइनस टी बराबर, माइनस 9 से 3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 6, दोनों पक्ष में माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो टी बराबर निकल कर आ जाएगा 6। तो आपका टी का मान आ गया 6 और एस का मान आ गया 9। तो कहीं पर भी अगर बटे वाला समीकरण इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप करना क्या, सबसे पहले उसको क्रॉस गुणा करवा करके उसको पहले रैखिक समीकरण बना लेना ऐसे, और रैखिक बनाने के बाद
बाद में समीकरण 1 और 2 से हल कर देना। तो ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।